अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज ने एक ऐसा भाषण दिया जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तब से मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस बाबा को एफआईआर करो, जेल के अंदर डालो, उनके ऊपर एक्शन लो, जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किया था। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने बयान के अंदर ना किसी रिलीजन के बारे में कहा था, ना किसी गॉड के बारे में कहा था, ना किसी कम्युनिटी के बारे में कहा था, फिर भी मुफ्ती साहब को जेल के अंदर डाला गया। कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने आप को हिंदू समझ लिए, अपने आप को हिंदू समझते हुए कुत्ता समझ लिए, जैसे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान के अंदर कहा था। जी हाँ, उसी को एग्जैक्टली यहाँ पर बाबा के ऊपर भी यही लागू होता है। उन्होंने तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, फिर भी ना महाराष्ट्र के सीएम कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कुछ बोलने के लिए तैयार है, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। मुसलमान इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस घटना से हमें ये पता चला कि भारत के अंदर मुसलमान की कितनी ज़्यादा इज़्ज़त है। भारत को आज़ाद करने में मुसलमान का उतना ही हक़ है जितना कि हिंदू का है, जितना सिख का है, जितना दलित का है, जितना क्रिश्चियंस का है, उतना ही भारत के मुसलमानों का भी उतना ही हक़ है। लेकिन मुसलमानों को पैरों के तले रखने की कोशिश चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नामुस रिसालत पे और हजरत मोहम्मद शाहरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अगर की गई तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा सर उन पर निछावर है, हमारी जान उन पर निछावर है। और एक ना शिंदे मुसलमानों को यहाँ पर कॉलर पकड़ने चाहिए उन पॉलिटिशियंस की जिन्होंने वोट लिया है मुसलमानों का। मुसलमान के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है पूरे भारत के अंदर, और ऊपर से मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी हुई है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमानों के बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ AIMIM के लीडर्स ही वहाँ पर दिख रहे हैं और कोई दूसरे पार्टीज़ के लीडर्स वहाँ पर दिखने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अब मुसलमान को उन पॉलिटिशियन का कॉलर पकड़ कर ये पूछना चाहिए कि हमने तुम्हारे को वोट दिया है, लेकिन तुमने क्या किया उस वोटों का। एक वीडियो निकल कर आया है बदलापुर से, जहां पर एक स्कूल के अंदर बाथरूम के अंदर 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही भीड़ को पता चला, भीड़ टूट पड़ी उस सफाई कर्मचारी के ऊपर जिसका नाम शिंदे था, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। दिल दहलाने वाला वीडियो निकल कर आया है, जहां पर 4 डेड बॉडीज़ मिले हैं छोटे छोटे बच्चों की। अब ये छोटे छोटे बच्चे कहलाए जा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, जिनको मारा गया है अरकान आर्मी ने। जी हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों को मार रहे हैं अरकान आर्मी ने। इन्हीं 4 छोटे छोटे मासूम डेड बॉडीज़ के साथ एक और डेड बॉडी मिली है प्रेग्नेंट वुमन की। जी हाँ, इनका कसूर इतना था कि ये रोहिंग्या मुसलमान थे, मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए अरकान आर्मी ने उनको इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। प्रेगनेंट अवस्था अल्लाह जन्म नसीब करो और मानुष अल्लाह हिफाजत करो, दुआ करिए। वीडियो निकल कर आया है दिल्ली के अंदर से, जहां पर एक आदमी कार चला रहा था, उसी बीच एक बच्चा जो छोटा रोड पर आते हैं पैसे मांगने के लिए, वैसे ही रोड पर आया था पैसे मांगने के लिए। तब उस आदमी ने यहाँ पर पूछा कि तुम बांग्लादेश से हो, तो उस बच्चे ने कहा जी हाँ मैं बांग्लादेश से हूँ। तो उस आदमी ने उस बच्चे को ताने मारना शुरू कर दिया कि तुम अपने देश को चले जाओ, आपके देश वालों ने हमारे देश वालों को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे बहुत सारे ताने मारना शुरू कर दिया। इतना बड़ा आदमी है, अब उसको ये भी नहीं पता कि इतना छोटा सा बच्चा है, अब उसके बारे में उसको खुद नहीं पता उसको अपने देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन से लोग कैसे इसको मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी। ऐसी नफ़रत वाली चीज़ें ऐसे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फिरने लगी हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको भी सबक में। बांग्लादेश से आए हो? फोटो खींच रहे भैया, तुमको वापस भेजेंगे ना तुम्हारा आधार कार्ड बनवा के। हमारा आधार कार्ड है तुम्हारे पास पहले से? कौन बना दिया? बांग्लादेश का आधार कार्ड बन गया? तुम्हारे देश में सब मार रहे हैं हम लोगों को, पता है?
यहाँ से फिर आ रहे हैं सब, ऐसा कैसे हो रहा है? फोन करो किसी को, बोलो सब मना करे। कहाँ से दे दे यार, कुछ है ही नहीं, जितना था उस तक गाड़ी ले ली। कितनी? थोड़ी सी थी। 2000 की गाड़ी में 2000 की गाड़ी मिल जाती है? हमें यार महंगी ले ली हमने। चलो अब जाओ वापस, गो बैक टू योर कंट्री। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि यूट्यूब को पता चल जाता है आपको कौन सा कंटेंट देखना पसंद है, आप किस कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यूट्यूब आपको वही दिखाता है। जब भी हम अपलोड करते हैं वीडियोज़, यूट्यूब आपके सामने वो वीडियोज़ लेकर आता है। इसीलिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है और हमको ऐसे वीडियोस बनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। नेशनल मीडिया जो कवरेज नहीं करता, जो दिखाना चाहिए, जहां पर जो जुल्म हो रहा है वो सारी चीज़ें नेशनल मीडिया नहीं करता, वही चीज़ हम आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। जो भी जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा भी सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।